भीमबेटका में देखा जाए तो लगभग 500 से अधिक गुफाएं हैं। उनमें से हैं, लेकिन दो सबसे बड़े जो दो गुफाएं, बड़ा रंग महल और छोटा रंग महल की जो गुफाएं हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, यानी कि फेमस हैं। बड़ा रंग महल की जो गुफाओं में देखा जाए तो ये दिखाया गया कि प्राचीनतम युग में, यानी कि प्राचीनतम जो मानव था वो हजारों साल पहले एक पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाया गया है और पेड़ पर मधुमक्खी के शहद को इकट्ठा कर रहा है, शहद को तोड़ रहा है, और इसलिए वहां पर दिखाया गया है। और दूसरी जो गुफा है छोटा महल की गुफा में जो है युद्ध क्षेत्र में जो प्राचीनतम मानव है, हमारे जो पूर्वज हैं, यानी कि हजारों साल पहले ये जो प्राचीनतम मानव है, एक तरीके से आदिम मानव है, वो जो है कहीं ना कहीं जो घुड़सवार करते हुए दिखाया गया है, घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। तो इन गुफाओं में जो बताया गया है कि जो विंध्याचल रेंज की जो पहाड़ियां हैं, उनमें पहाड़ियों में, ये गुफाओं में ये दिखाया गया है कि मानव, देखिए कि मानव और जानवर के साथ किस प्रकार की गतिविधियों का समायोजन था, किस प्रकार संबंध था मानव का जानवरों के साथ। इसमें ना केवल बाघ, टाइगर, हाथी, शेर, जंगली सूअर, कुत्ता, ये सब चित्रों को दिखाया गया है, और साथ ही ये दिखाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार सामूहिक नृत्य करता था। अब जो आदिम काल में, आदिम मनुष्य जो प्राचीनतम युग में कैसे नृत्य करता था, कैसे डांस करता था, कैसे संगीत की गतिविधियों को दिखाया गया है, सामूहिक नृत्य की गतिविधियों को दिखाया गया है। तो ये इसी प्रकार जी हमारे पूर्वज हैं, एक तरीके से हमारे पूर्वजों की जो है एक तरीके से विरासत, जो पूर्वजों की जो है निवास स्थल है, इसलिए ये हमारे लिए गौरवशाली जो ऐतिहासिक धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना भारत सरकार के साथ साथ हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए इनका पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए, इनका बड़ा पुरातात्विक महत्व है। पुरातात्विक महत्व के साथ साथ इनका सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि जहाँ पर हजारों पर्यटक जो है घूमने आते हैं, देखने आते हैं, अपने पूर्वजों के निवास स्थल को देखने आते हैं। आज देखिए कि आधुनिकता के युग में आप देखिए इंसान इतना बिजी और गतिशील हो गया है। आज हम जो देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहा है मनुष्य, बड़े बड़े घर बना लिए, बहुमंजिली इमारतें बना ली, लेकिन वो और आज जिस बहुत सारी आइडेंटिटी के लिए मनुष्य लड़ रहा है, ये जो बहुत सारे निर्जाति समूह, बहुत सारे जो संप्रदाय हैं भारत में, हिंदू मुस्लिम या जो अपने संप्रदाय आपस में लड़ते हैं, तो उनको ये समझने की आवश्यकता है कि विभिन्न धर्म ग्रंथों में बहुत सारे मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में दिखाया गया है, मनुष्य की गतिविधियों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये सब ये स्थल को, यानी कि जो पुरातात्विक स्थल यानी गौरवशाली जो हेरिटेज है, यानी कि धरोहर को देखकर ये समझ में आता है कि हमारा मनुष्य बिना आइडेंटिटी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व ही बिना जो है अपनी पहचान को भूलते हुए इस प्रकार अपना जीवन जीता था, सामूहिक जीवन जीता था, सामूहिक आखेट करता था, सामूहिक अंटिंग करता था, सामूहिक तरीके से रहते थे, सामूहिक नृत्य करते थे, सामूहिक गतिविधियां करते थे, अपने जीवन से संबंधित सभी गतिविधियों को संचालित करते थे, चाहे नृत्य हो, चाहे खान पान की हो, चाहे रहन सहन की हो, चाहे वह संगीत की हो। इन सब गतिविधियों को इन जो इन बड़ी बड़ी चट्टानों पर पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है। जो भीमबेटका की जो पेंटिंग है, पेंटिंग में देखा जाए तो ये प्राकृतिक चट्टानों को काटकर, यानी कि प्राकृतिक चट्टानों की सतह पर जो पेंटिंग की गई है, यानी कि भीमबेटका की गुफाओं में, इन पेंटिंग में देखा जाए तो लाल रंग का, गुलाबी रंग का, सफेद रंग का, इन प्राकृतिक ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया है। और कैसा भी मौसम हो, बरसात का मौसम हो, चाहे वह जो है बहुत गर्मी पड़ रही हो, गर्मी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, उसके बावजूद भी लगभग आज से 30 साल पहले के बावजूद भी ये जो संरचना है, ये जो पेंटिंग है, जो शैल चित्र है, यानी कि जो चट्टानों पर बनाई गई चित्रकला है, वो आज भी कहीं ना कहीं जो है अपने वास्तविक स्वरूप में है। भीमबेटका में जो बनी जो रॉक शेल्टर्स यानी कि शैल आश्रय हैं, जो इनकी प्राचीनतम मानव है, यानी कि जो हमारा प्राचीनतम मानव थे लगभग हजारों साल पहले, पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक काश्मीर सभ्यता है, यानी कि यहाँ पर जो है मनुष्य ने तावे का प्रयोग करना सीख लिया, तावे के धातु से परिचित हो गया, और साथ ही काश्मीर सभ्यता इसलिए बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो तावे की धातु का उपयोग के साथ साथ वहाँ पर कांसे, यानी कि जो टिन और तांबे को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाई जाती थी, उसे कांसा बोला जाता था। उससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता को जो विस्तार देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता तो उत्तर पश्चिम में है, यानी कि पाकिस्तान और जो
जो पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो क्षेत्र में है, सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। वहाँ पर जहाँ पे मोहनजोदड़ो क्षेत्र है, मोहनजोदड़ो जो स्थल है, हड़प्पा स्थल है, इसलिए सबसे पहले जो है हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, तो इसलिए हड़प्पा से जो है नाम पड़ा। लेकिन आप जी देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से और पहले लगभग पाषाण काल और पुरापाषाण काल में, यानी कि पॉलियोलिथिक एज में और मेसोलिथिक एज में मनुष्य ने कहीं ना कहीं मनुष्य ने जो गतिविधियां करता था, और हमारा जो आदिम मनुष्य था प्राचीनतम काल में, उन गतिविधियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो भीमबेटका की जो गुफा है वो आदि मानव के निवास स्थल हैं। निवास स्थल के साथ साथ वो गतिविधियों को करता था। वो गतिविधियों को इन विंध्याचल की जो पहाड़ियों में जो बड़ी बड़ी चट्टान हैं, उन चट्टानों को काट कर, यानी कि रॉक पर काटकर, यानी कि रॉक पर ही कुछ चित्र बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। इस रॉक पेंटिंग में मनुष्य का जानवरों के साथ संबंध दिखाया गया है।